पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप जो पैसा जमा करते हैं बैंक या पोस्ट ऑफिस, इसमें से ज़्यादा सुरक्षित कहाँ पाते हैं, बैंक को या पोस्ट ऑफिस को। और दूसरा कि दोनों में से ज़्यादा इंटरेस्ट किस में मिलता है, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में। तो ऐसा देखा गया, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, पोस्ट ऑफिस जो है बैंक से ज़्यादा सुरक्षित भी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में भी पोस्ट ऑफिस बैंकों से ज़्यादा अच्छा है। तो आज बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के बारे में। पोस्ट ऑफिस में अभी कुल मिलाकर जो है 9 तरह के स्कीम चल रहा है। सुकन्या समृद्धि स्कीम लड़कियों के लिए है, सीनियर सिटीजन स्कीम बुजुर्गों के लिए है, महिला सम्मान पत्र महिलाओं के लिए। इस तरह से 9 तरह के स्कीम्स हैं। लेकिन आप 9 में से सभी में अपना पैसा जमा तो नहीं कर सकते हैं। उसमें से कुछ स्कीम्स जो है, जो हमने सिलेक्ट किया है आपके लिए, आप इसमें पैसा जमा रख सकते हैं। 3 स्कीम्स है, उसमें से अब जो पहला है MIS, मंथली इनकम स्कीम। इसका मतलब हुआ कि आप अपने पैसे को इस स्कीम में एक पैसे को डालते हैं 5 साल के लिए और उससे हर महीने इंटरेस्ट आप पाते हैं। हर महीने आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फिक्स्ड इनकम मिलता रहेगा। इसमें जो 2 बातें हैं विशेष ध्यान देने वाली, कि ये पहला तो ये है कि आप अगर इसमें पैसा डाल दिए एक बार 5 साल के लिए, तो आप 1 साल से पहले इससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालना पड़ेगा तो 1 साल के बाद निकालना पड़ेगा। और अगर आप निकालते हैं दूसरे साल या तीसरे साल में, तो पैसा तो निकल जाएगा लेकिन कुछ चार्जेस कटेंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट है जो ध्यान देना चाहिए आपको, वो ये कि अगर आप सिंगल अकाउंट में पैसा जमा देते हैं, सिंगल अकाउंट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक आदमी एक अकाउंट से पैसा जमा करता है, फिक्स करता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 लाख रुपए जमा कर सकता है। वहीं अगर वो जॉइंट अकाउंट में इस पैसा डालता है MIS में, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख रुपये जमा दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता है। ये 2 बातें ध्यान देना है MIS के लिए। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% है। अब हमारा दूसरा जो स्कीम है वो है, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट आम भाषा में बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप पैसा एक मुश्त देते हैं, लमसम अमाउंट फिक्स करते हैं और आप सालाना इसमें इंटरेस्ट पाते हैं। इसमें खासियत यह है कि आप इसमें अनलिमिटेड पैसा जमा दे सकते हैं। यानी 1,000 रुपये से लेकर के 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी आप जमा देना चाहें आप दे सकते हैं। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। इसका जो लॉक इन पीरियड है, यानी कि अगर बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गया, तो इसका जो लॉक इन पीरियड है आपका है 6 महीने। यानी 6 महीने से पहले आप पैसा इससे नहीं निकाल सकते हैं। फिर वही बात, अगर आप पैसा निकालेंगे तो कुछ चार्जेस कटेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली थोड़ा कम हो ही जाएगा। तो ये दूसरा स्कीम रहा। तीसरा स्कीम जो मेरा है वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नाम सुना ही होगा, NSC। इसमें होता क्या है कि आप एक मुश्त अमाउंट जमा देते हैं 5 साल के लिए और फिर आप इससे पैसा जो है एक ही बार 5 साल बाद ही निकाल सकते हैं। इसमें खासियत यही है कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7% है। लेकिन इसको अगर आप बीच में ज़रूरत पड़ गया पैसे का, तो इससे आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसमें एक उपाय हो सकता है, वो ये है कि आप अपना जो NSC का जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस से, उसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। उसके अगेंस्ट उसको मॉर्गेज रख के उसमें लोन ले सकते हैं, लेकिन आप पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये इसमें खासियत है। इसीलिए तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करता है, आप इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमाई कर सकते हैं, अपना इनकम को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ जानकारी आपकी बढ़ी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए अपडेट्स के साथ में, फिर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।